सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो है ईपीएफओ ने एक और बहुत ही बढ़िया अपडेट लेके आया है और ये अपडेट आप लोग को पता होनी ही चाहिए। अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, आपका पीएफ जो है सैलरी से कट के और आपका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। तो दरअसल ये नोटिफिकेशन इशू जो है करना बहुत ज़रूरी था ईपीएफओ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ये प्रॉब्लम जो आती थी और इसके चक्कर में कई सारे लोग जो है ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाते थे और उनको पैसा नहीं मिलता था जल्दी, ठीक है? तो ये नोटिफ़िकेशन है इस बारे में कि मान लीजिए कि कोई डिसीज़्ड मेंबर है, जैसे आप काम कर रहे हैं और आपका पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ जमा हो रहा है, 1 डेढ़ लाख रुपया हो गया, आपका पेंशन का भी पैसा है, आपके बाद आपके नॉमिनी को मिलनी चाहिए, है ना? तो इसमें क्या होता था कि अगर कोई मेंबर है और उसका नॉमिनी माइनर है, जैसे माइनर का मतलब कि 18 साल से कम का है, जैसे आप नॉमिनी बना देते हैं ना अपने बच्चों को, तो अगर आपके बाद अगर आपको कुछ हो जाता है बाय द वे बाय चांस, तो वो पैसा किसको मिलनी चाहिए पीएफ का? तो आपके नॉमिनी को मिलनी चाहिए और पेंशन भी जो है ईपीएफओ देता है, नॉमिनी को देता है और बच्चे को देता है। जो 18 साल से कम एज के जो बच्चे हैं, उनको ईपीएफओ पेंशन देता है अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाती है सर्विस में तो, ठीक है? तो होता क्या था कि जब ऐसे डेथ हो जाती थी तो ईपीएफओ के जो ब्रांच ऑफिस थे ना, एक गार्जियनशिप सर्टिफिकेट जो है वो खोजता था और गार्जियनशिप सर्टिफिकेट बना करके ले जा करके ईपीएफओ ऑफिस को जमा करना पड़ता था। तब जो है उसके नॉमिनी को पैसे मिलते थे, अन्यथा नहीं मिलते थे और पेंशन भी नहीं मिलते थे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इट हैज़ कम टू नोटिस दैट मेनी ऑफिस आर सीकिंग गार्जियनशिप सर्टिफिकेट इन केस वेयर सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज्ड मेंबर आर टू बी पेड टू हिज हर सर्वाइविंग माइनर चिल्ड्रन, ठीक है? यानी जब नॉमिनी जो होता था वो माइनर होता था, उनके बच्चे, और उनको जब ये सेटलमेंट देना होता था तो वहाँ पे गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ती थी? तो मान लीजिए कि किसी बच्चे को नॉमिनी है और उस बच्चे को पूरा पीएफ को पैसे 1 डेढ़ लाख 2 लाख जितना भी ये देना है, तो उसको कैसे हैंडल करेगा? वो 18 साल से कम की है, ठीक है ना? उसकी एज तो 18 साल से कम है, तो उसको माइनर माना जाता है। वो अच्छा से हैंडल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कहीं उसके साथ फ्रॉड हो जाएगा, तो इसमें एक गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है? कि कोई उसका गार्जियन बन जाए और बच्चे की ये ज़िम्मेदारी ले ले, इस पैसे की ज़िम्मेदारी ले ले कि इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कहाँ खर्च करना है, ठीक है? यही गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए ईपीएफओ ऑफिस ये खोजता था और ये एक तरह से ज़रूरी भी था। लेकिन इसमें काफ़ी डिले होती थी, गार्जियनशिप सर्टिफिकेट जल्दी मिलता नहीं था और ये जो है कोर्ट से बनवाना होता था, ठीक है? तो इस चक्कर में लोगों को जो है डिले होता था पेमेंट मिलने में। जैसे कोई मेंबर की डेथ हो गई, उसके जो माइनर बच्चे हैं, 18 साल से कम के हैं, तो उनको मिलने में देरी होती थी। अब बताओ बच्चे चक्कर कहाँ लगाते पड़ेंगे, ठीक है? और उनका गार्डियन कौन बनेगा? तो काफ़ी देर होती थी, कई सारे लोगों का पैसा तो ऐसे ही रह जाता था, ठीक है? तो यही अब ईपीएफओ ऑफिस लिखा है कि यहाँ पे इन दिस रिगार्ड विद अ व्यू टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस एंड आल्सो इंश्योर ए स्पीडी सेटलमेंट, कि जल्दी इसका सेटलमेंट हो जाए। कोई मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उनके नॉमिनी को माइनर है तो जल्दी पैसा मिल जाए। तो इसके लिए लिखा है कि द माइनर चिल्ड्रन इट इज हियर बाय डायरेक्टेड दैट नो सेपरेट गार्जियनशिप सर्टिफिकेट बी इंसिस्टेड इफ द सेटलमेंट आर बीइंग क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द माइनर चिल्ड्रन। कहने का मतलब कि अगर नॉमिनी जो है माइनर है, चिल्ड्रन है, 18 साल से कम के हैं, बच्चे हैं, उनको नॉमिनी बनाया गया है और उनका अगर पर्सनल बैंक अकाउंट है और उनके बैंक अकाउंट में अगर पैसा भेजा जा रहा है ना, तो गार्जियन की शिप की यहाँ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी कोर्ट की चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको गार्जियनशिप सर्टिफिकेट बनवाना है, तब ये आपका पीएफ का अमाउंट पूरा जो है बच्चे को दिलवाना है या फिर पेंशन दिलवाना है, ठीक है? तो यहाँ पे अब इसको जो है अब ये खत्म हो गया, गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली द क्लेम्स this suitably guided to open individual bank account in the name of minor children for crediting the settlement proceeds as well as pension due to them। कहने का मतलब है कि ईपीएफओ ऑफिस को अब ये बताना है माइनर जो 18 साल से कम है, जो नॉमिनी उनको पैसे देने के लिए, कि आप जो है अपने नाम पे इंडिविजुअल बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। इंडिविजुअल, ज्वाइंट नहीं, किसी के ये नहीं कि ज्वाइंट हो, उन्हीं के नाम पे जो नॉमिनी है ना बच्चे, उन्हीं के नाम पे इंडिविजुअल एक-एक अकाउंट खोलनी चाहिए, ठीक है? और वो अकाउंट जो है ईपीएफओ ऑफिस को दे देंगे तो उसमें जो है जो भी पीएफ का ड्यू अमाउंट है, जो मेंबर का था वो मिल जाएगा और साथ ही उनके उसी अकाउंट में पेंशन भी मिलेगी। और पेंशन जो है ये जब तक वो 18 साल नहीं कंप्लीट कर जाते हैं तब तक उनको पेंशन मिलती रहेगी, ठीक है? तो ये पहले जो गार्जियनशिप
सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी सेटलमेंट के लिए, अब ये ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इसमें काफ़ी डिले होती थी। कोई भी बच्चा चक्कर नहीं लगाना चाहता था कोर्ट का और जो है ईपीएफ ऑफ़िस का, ठीक है? तो अब सिंपल बिल्कुल कर दिया गया कि माइनर के नेम पे बैंक अकाउंट खोलना है और वहीं बैंक अकाउंट जो है ईपीएफ ऑफ़िस को देना है। उसी में जो मेंबर का पैसा जो भी है पीएफ का वो मिल जाएगा और पेंशन भी उनको मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हर पीएफ मेंबर के लिए ज़रूरी था। क्या पता किसको कब क्या ज़रूरत पड़े, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। तो ये बहुत ही अच्छी एक तरह से सिम्प्लीफाइड कर दिया कि ताकि आपके बच्चों को आगे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसा आराम से मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पीएफ से सारी संबंधित वीडियो जो है ना, इस चैनल पे लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।